वेलकम बैक विद अनदर वीडियो विद आरिश पाक रिएक्शन चैनल। तो गाइस स्वागत करते हैं आपको इस वीडियो में। आज इस वीडियो पे गाइस रिएक्शन होगा कि इमरान खान रशिया लव एंड इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी फोर्स हिम टू पे हैवी प्राइस इन यूएस एंड यूके यूरोप। तो क्या प्राइस पे की है इमरान खान साहब ने, देख के ही पता चलेगा। वीडियो की तरफ आते हैं तो देखते हैं कि क्या है इस वीडियो में। विदाउट एनी डिले लेट्स गेट बैक इनटू द वीडियो गाइस। 1 2 3 मसला ये है कि हमारे पास फाइनेंशियल और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, तो हमें बाहर जाना पड़ता है कर्जे ढूंढने के लिए। जब आप कर्जा लेने जाते हैं तो आपकी इकोनॉमिक सॉवरेंटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। दोस्तों, भारत के अंदर जब कोई मुश्किल में फंस जाता है या फिर लड़ाई करनी होती है तो भारत के लोग बोलते हैं कि हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर जब ये कोई आपदा आती है तो पाकिस्तान के लोग बोलते हैं हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। घंटा बोलते हैं वो घंटा को। तो दोस्तों, यही हाल हो गया है पाकिस्तानियों का, क्योंकि अब जब इनको रशिया के दौरे के साइड इफेक्ट मिल रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन क्या कर रहे हैं। हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता अमेरिका और यूरोपियन यूनियन वाले ऐसी तैसी कराएं। ये बातें चल रही हैं जी पाकिस्तान के अंदर। क्यों दोस्तों, ऐसा क्या हो गया है? दोस्तों, हाल ही में दुनिया के 22 देशों ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को प्रेशर दिया था कि आपको यूक्रेन की तरफ जाना है, यूक्रेन का पक्ष लेना है, यूनाइटेड नेशन की वोटिंग हो या फिर कोई और मंच की वोटिंग हो। अब दोस्तों, दुनिया के 22 देशों ने अर्ज किया पाकिस्तान को कंडेम करे, रशिया को, लेकिन भाई साहब ने एक भी कमेंट नहीं किया और यूएन में होने वाली वोटिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने से भी मना कर दिया। अब ये बातें चल रही हैं, तो इन बातों के बीच यूरोपियन यूनियन का तो मन खट्टा हो गया। यूरोपियन यूनियन वाले पैसे देते हैं, यूरोपियन यूनियन की मार्केट में इनकी एक्सपोर्ट होती है, लेकिन पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। तो दोस्तों, यूरोपियन यूनियन वालों की कोई भैंस थोड़ी बंधी हुई है पाकिस्तान के अंदर कि वो आपको जीएसपी का दर्जा दें, क्योंकि आपके देश के अंदर 3600 तरह के ह्यूमन राइट के वायलेशन होते हैं और आप आजाद फॉरेन पॉलिसी कर रहे हो तो वो भी आजाद जीएसपी का स्टेटस करेंगे। फिर मत ये कह देना कि ये भारत की साजिश है या ये वेस्टर्न कंट्रीज की साजिश है। अभी तो इनको एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया है यूके ने। दोस्तों, क्या हुआ, यूके के ऑफिशियल्स ने ना पाकिस्तान के एनएसए को न्योता भेज रखा था बहुत पहले का, लेकिन ये दौरा अब होने जा रहा था जी। ठीक है, इस दौरे से ये दौरे का न्योता कब मिला था? ये दौरे का न्योता मिला था जब ये इमरान खान रशिया नहीं गए थे। ये भाई साहब बीच में रशिया जाते हैं और अब ये जो गैप बन गया था ना अमेरिका और इसी के साथ ये रशिया चाइना वाला, इस गैप को कम करने के लिए ये भाई साहब पाकिस्तान के एनएसए को भेज रहे थे। अब पाकिस्तान के एनएसए ने अगले हफ्ते जाना था, लेकिन यूके वालों ने कह दिया कि भाई साहब हम नहीं आपके साथ बात करने वाले, हम ये आपका जो दौरा है खास है इसे हम पोस्टपोन कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में हो जाए, लेकिन अब नहीं होने वाला है। लेकिन ये दौरा रद्द हुआ है। क्यों रद्द हुआ है जी? एक एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, हालांकि यूके ने तो नहीं बताया है, लेकिन ये बातें सामने आ रही है कि रशिया और यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है ना, उस कारण से ये दौरा नहीं हो रहा है। अब दोस्तों, आप हमें बताइए कि रशिया और यूक्रेन वाले लड़ रहे हैं तो यहाँ पर लड़ाई यूक्रेन के अंदर चल रही है, बम के यहाँ पर लंदन के अंदर पड़ रहे हैं, जो भाई साहब एनएसए की जान को खतरा हो जाएगा, ये इसकी रिविजिट कैंसिल हो गई है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर पता लगता है कि पाकिस्तान से खुश नहीं है वेस्टर्न कंट्रीज। अमेरिका के राष्ट्रपति फोन कॉल नहीं करते हैं और यूके वाले भी अब एक बुलाकर एक इन्हें आने नहीं देते हैं। तो ये एक तमाचा है इनकी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, और ये कहते हैं कि हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता अमेरिका यूरोपियन यूनियन वाले ऐसी तैसी कराएं। कोई बात नहीं, ऐसी तैसी किसकी फिरती है अभी आने वाले समय में पता लगेगा। दोस्तों, ये 22 देशों ने कहा कि हम आपके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि आप यहाँ पर कंडेम करो रशिया के अंदर, लेकिन भारत के अंदर क्या हो रहा था जी? यूक्रेन के एनओई चीख रहे थे कि रशिया को कंडेम करो, फलाना करो, धमकाना करो। यूरोपियन यूनियन की हिम्मत नहीं थी, यूरोपियन यूनियन की हिम्मत नहीं थी कि भारत के ऊपर वो कह सकें कि हाँ भारत तुम रशिया के खिलाफ जाकर यूक्रेन का स्टैंड लो। क्यों नहीं कह सकते थे? क्योंकि भारत की आजाद पॉलिसी है, लेकिन पाकिस्तान की आजाद पॉलिसी नहीं है। वो जो कहते हैं ना कि मगरमच्छी आंसू हैं, वो मगरमच्छी आंसू हैं भाई साहब के। लेकिन कुछ भी हो, कहने को आप कुछ मर्जी कहिए, लेकिन अभी हाल ही में एफएटीएफ का जो ग्रे लिस्ट का फेंटा पड़ा है, हाल ही में नेशनल बैंक को जो $55 मिलियन का जूत पड़ा है, हाल ही में जो 22 देशों ने एक कंडेम करने के लिए बोला लेकिन इन्होंने कंडेम नहीं किया और उसके बाद एनएसए की विजिट को इन्होंने रद्द कर दिया है। ये एक बहुत
बड़े संकेत हैं पाकिस्तान पाकिस्तान ने बड़ा कि भले ही टफ जवाब दिया, मैं आपको बताता हूँ अभी। नहीं पड़ता है, यहाँ पर फर्क अब पड़ने लग रहा है और आने वाले समय में जब ये यूरोपियन यूनियन अमेरिका वाले चारों खाने चित्त कर देंगे आपकी इकोनॉमी को, तब आप देखिएगा। दोस्तों ये कहते हैं हमारी आजाद फॉरेन पॉलिसी है, आजाद फॉरेन पॉलिसी है, जेब में पैसे तो होने चाहिए। भारत की आजाद यूरोपियन यूनियन की हिम्मत नहीं पड़ी भारत के ऊपर प्रेशर डाल सके, क्योंकि उनको पता है कि भारत के ऊपर बोलेंगे तो भारत रशिया के पक्ष में चला जाएगा। लेकिन आपके पास ऐसा क्या है? आपने रशिया के साथ जी लड़ाई मोल ले रखी है, लड़ाई मोल लेने के बाद 20-25 सालों बाद आप दौरा करते हो, दौरे के बाद भी आप अपने उस ऑफिशियल से मिलते हो, उसके बाद उसकी ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं ला सकते हो, तो आप जाहिर सी बात है कि आपको वो रशिया वाले भी मुंह नहीं लगा रहे हैं। भले ही आप कितनी भी बातें फोड़ो, लेकिन रशिया वाले भी आपको मुंह नहीं लगा रहे हैं। अगर अमेरिका यूरोपियन यूनियन से तोड़ोगे तो आपका जो एक्सपोर्ट होता है ना, वहां पर भी आपको एक नुकसान देखने को मिलेगा। और दूसरी तरफ से रशिया के पास आज कोई इतनी धन दौलत नहीं है कि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट को वो अपने देश के अंदर आकर्षित कर सके। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर पाकिस्तान का ही घाटा है, वेस्टर्न यूरोपियन यूनियन और रशिया और चाइना वालों का कुछ नहीं जाता है। आपका क्या कहना है जो पढ़ रहे हैं चमाटे इनकी आजाद फॉरेन पॉलिसी के ऊपर कमेंट सेक्शन में अभी बताते हैं। ये देखा आज की वीडियो, गाइस जस्ट आज की वीडियो की जैसा कि आपने देखा कि घंटा फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने ये बोला कि पाकिस्तान में ये कहते हैं घंटा फर्क पड़ा है, उन्हें बड़ी तकलीफ हुई है। मैं आपको बताता हूँ, चूँकि मैं मतलब पाकिस्तान से हूँ और मतलब देखते रखते हैं, आप भी देखते हैं, आप वीडियोस काफ़ी बनाते हैं वर्ल्ड अफेयर्स वाले भाई साहब और ये इंडी प्लस न्यूज़ वाले। सबसे पहले तो आपको पता है कि पाकिस्तान हमेशा यूएस का एलाय बना रहा और जो भी पॉलिसी रही वो उसमें करता रहा। रशिया चूँकि बहुत देर से मतलब इंडिया का पार्टनर है काफ़ी दहाइयों से, 4 डेकेड्स में भी ओवर 4 डेकेड्स, तो काफ़ी जगह रशिया ने इंडिया को सपोर्ट किया, जो काफ़ी सारे मामलों में उस पर काफ़ी सारी वीडियोस बन भी चुकी हैं। मगर बात करते हैं इस मुद्दे पे जो इमरान खान ने बोल्ड स्टेप लिया, चूँकि जैसा कि आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई अमेरिका को मतलब पाकिस्तान के साथ ये कहने के जैसे मुशर्रफ वॉर ऑन टेरर पे चले गए और इमरान खान ने कहा कि नो डू मोर, कि एब्सोल्युटली नॉट का जो इंटरव्यू दिया, उसके बाद आप वैसे भी जो चुदराहट होती है ना, बादशाहत होती है अमेरिका की, वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आती जा रही है। उसकी वजह ये है कि जैसा उन्होंने प्लान किया था वैसा कुछ हुआ नहीं है। रशिया ने चपेड़े मारी उनके मुंह के ऊपर, जैसा ये चल रहा है। मैं नहीं चाहता कि मतलब ये नुकसान हो, किसी का भी नुकसान हो, कोई भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा, मगर आप किसी की सॉवरेनिटी को चैलेंज करेंगे तो अगले फिर आपको जवाब तो देंगे। और इंडिया के ऊपर भी प्रेशर था ऑब्वियसली। 66% 65% जो वेपन्स हैं वो रशिया से लिए हुए हैं और जो मेंटेनेंस का ये सारे मामला वो रशिया के चल रहे हैं। ऑल दो उनके काफ़ी पुराने रिलेशन है, मगर प्रेशर तो इंडिया में भी था। ये नहीं कि इंडिया के ऊपर प्रेशर था, अमेरिका का अभी भी प्रेशर है इंडिया के ऊपर। हाँ, मगर वो अगर इंडिया से हाथ खींच नहीं सकते, क्योंकि वो हाथ खींच लेंगे पीछे तो चाइना को कंटेन कौन करेगा, तो वो मामला भी है। ये नहीं कि मतलब आप एक वन साइडेड चलते रहें, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग ऑफेंड होते हैं, मगर यार आपको दोनों पक्ष सुनने पड़ते हैं, एक पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। जहाँ पाकिस्तान की गलती हो हम उसको पॉइंट आउट ऑब्वियसली करते हैं, तो करेंगे भी आगे फ्यूचर में, मगर उसमें इंडिया के इसलिए वो ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल सकते क्योंकि चाइना को कंटेन करना है। साउथ एशिया में ऑब्वियसली नो डाउट इंडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमी है, और चाइना के बाद इंडिया की इकोनॉमी आ रही है ना, तो वो उस तरह प्रेशर नहीं डाल सके क्योंकि उनको इंडिया की ज़रूरत है। और इंडिया के पास पैसा बहुत है, जिसके पास जिसकी लाठी उसकी भैंस, आपने बहुत मिसाल सुनी होगी। पाकिस्तान ने बोल्ड स्टेप लिया और अमेरिका के चुंगल से जो निकले हैं, और ये यूरोपियन यूनियन को भी इन्होंने जैसा कि हाथ लिख डाला। इसका जवाब पाकिस्तान ने दिया है। आप एक साइड का नहीं आप बता सकते, दूसरी साइड का बताते नहीं। पाकिस्तान ने जवाब दिया है इसका, यूरोपियन यूनियन को ये हाथ लिखा यूएन के अंदर कि ये क्या हरकत है, और ये डिप्लोमेटिक जो उसके आदाब होते हैं, जो उसकी प्रैक्टिस होती है, उसके अगेंस्ट है। तो उन्होंने वो उस पर सॉरी किया कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था। हाँ, उनके पास हथियार हैं पाकिस्तान को इस्तेमाल, क्योंकि पाकिस्तान इकोनॉमिकली एज अ इकोनॉमिक साइड पाकिस्तान वीक है, तो वो जीएसटी स्टेटस का वो कर सकते हैं, जैसा कि ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है। ऑल दो पाकिस्तान ने 32 पॉइंट अचीव कर लिए हैं, मगर वो एज अ वेपन यूज़ करते हैं क्योंकि पाकिस्तान IMF में अब मुल्क चलाने के लिए पैसे नहीं है। तो जैसा कि इमरान खान अगेंस्ट चलेगा, IMF कहता भाई कर्जे बढ़ाओ, ये करो वो करो, इमरान खान इस दफ़ा उसके अगेंस्ट चलेगा, उसने सब्सिडी दी है
मगर यूक्रेन की वॉर की वजह से आप समझ सकते हैं कि वो प्राइसेस ऊपर चली गई हैं, पेट्रोल की प्राइसेस और ऊपर चली गई हैं। पूरी दुनिया में ही आएगा सैलाब, इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल जो गरीब मुल्क है, जैसे हमारा इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हुआ है, तो और मुश्किल होगा। यूरोपियन जैसे हम यहाँ पे रह रहे हैं डब्लिन के अंदर, आयरलैंड में, यहाँ भी अगर प्राइसेस ऊपर जाएंगे लोग बाहर आ जाएंगे। बहरहाल ये प्रेशर तो है ऑब्वियसली कि इमरान खान ने जो मिला जाके, ऑब्वियसली चाइना, रशिया और हालात सही हो रहे हैं। तो वो ये एक बेहतर ही है ना कि ऑब्वियसली अगर आप ये कहें कि चाइना को इस चीज़ का फ़ायदा नहीं हुआ, तकलीफ तो अमेरिका को हुई है कि पाकिस्तान रशिया की तरफ क्यों जा रहा है, इससे तकलीफ तो ऑब्वियसली होगी। मगर इंडिया के रिलेशन अपनी जगह है, पाकिस्तान के रिलेशन अपनी जगह है, यूरोप के साथ भी अपनी जगह। मगर कोई कंट्री किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकती कि आप ये करें और ये करें। ऑल दो प्रेशर है, अगर आपने ऊपर जाना है तो आपको टफ डिसीजन लेने पड़ेंगे। आप या इधर हैं या इधर हैं। कोई ये कह रहे थे भाई साहब D+ वाले कि वो इंडिया को प्रेशर क्यों नहीं डाल रहे, वो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर। तो ये वाज़ेह फ़र्क मैंने बता दिया, प्रेशर इसलिए पाकिस्तान के ऊपर आ रहा है, इंडिया के ऊपर डाल नहीं सकते। इंडिया के पास भाई पैसा बहुत है, नो डाउट, तो नहीं प्रेशर डाल सकते। प्रेशर था रशिया का, मगर इंडिया ने वो झुकने से इनकार कर दिया, रशिया का साथ दिया। अमेरिका को इस चीज़ की बड़ी तकलीफ, अगर आप कहते हैं कि अमेरिका को इस चीज़ की तकलीफ नहीं है तो ये गलत होगा। जैसा कि वो इंडिया के एक एंकर थे, वो US एनालिस्ट पे फट पड़े थे, तो फिर बाद में उन्हें रियलाइज़ हुआ है। बहरहाल ये एक आउट ऑफ द बॉक्स थी बात, मगर अमेरिका को एक झटका ज़रूर लगा, मगर वो कर कुछ नहीं सकते इसलिए क्योंकि उनको इंडिया की ज़रूरत है। तो बहरहाल ये दो वाज़ेह फ़र्क है, मगर आगे जाकर रिलेशन मज़ीद अच्छे होंगे क्योंकि रशिया जो है, जो उनके दोस्त हों वो भूलता नहीं है। तो रशिया आपको पता, फिर भी वो जो गर्म पानियों में आना चाह रहा था कब से, तो वो दायरा हर बंदा अपना मफाद सोचता है, तो पाकिस्तान ने भी सोचा, तो ये ऐसी बात नहीं है। उसको उसका जवाब दिया गया। जहाँ UK ने जो किया है वो उसने गलत हरकत की है, और वो आपको पता है डबल स्टैंडर्ड्स हैं उनके, क्या किए, नहीं दिया तो क्या कर सकते हैं। तो उनको भी जवाब मिलेगा उनको। आप इस चीज़ का रखें। पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता अच्छी तरफ बढ़ रहा है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के अच्छे फैसले जा रहे हैं, मगर ऑब्वियसली हम वीक हैं, ये इस चीज़ को मानना पड़ेगा। आपका क्या कहना है? टिल देन टेक केयर ऑफ सेल्फ एंड बाय बाय।